नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज मैं आप सब लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई नई बातों के बारे में बताऊंगी। अभी हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि जिस आर्टिफिशियल स्वीटनर का हम इतने लंबे समय से यह समझकर यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि यह शुगर फ्री है, लेकिन उसकी रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो शुगर फ्री नहीं है, बल्कि वह भी हमारे शरीर पर चीनी से ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। अब WHO की रिपोर्ट के बारे में सुनने के बाद आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसे हम इतने लंबे समय से खाते आ रहे हैं वह तो शुगर फ्री होता है, फिर वह शुगर या अनेक प्रकार की बीमारियां कैसे फैला सकता है। हम तो ऐसा सोचते थे कि इसमें शुगर की मात्रा कम होती होगी और इसे शुगर के मरीज आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का विचार मेरे भी मन में आया था जब मैंने WHO की ये रिपोर्ट के बारे में जब सुना था। तो इसमें मुझे भी ये महसूस हुआ था कि जब आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो इतना, उसे तो शुगर फ्री बताया जाता है, तो वे हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। इस टॉपिक पर विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में राइट टू वॉक का कानून पास कर दिया है। जिनको इसका उत्तर पता है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो मेरे वीडियो के अंत का इंतजार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि शुगर फ्री के रूप में यूज़ किया जाता है, शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक है। WHO की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। दोस्तों, हम सब लोग रहते हैं भारत देश में, और भारत देश में शुगर खाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। या तो कोई त्यौहार हो या कोई अच्छा काम हो, हर बात में तुरंत ही हम लोग मिठाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन WHO ये कहता है कि जो शुगर का ज़्यादा प्रयोग है यह हमें कई तरह की बीमारियाँ दे सकता है, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर। बहुत हद तक इस शुगर का प्रयोग करने से ये तीनों बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं, और ये रोग 74% तक लोगों की मौत का कारण है। और इन रोगों में सबसे बड़ी भूमिका हृदय रोग की है, क्योंकि मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो हृदय रोगियों की ही होती है। प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो करीबन 1.8 करोड़ लोग हृदय रोग से मर रहे हैं। अगर आंकड़े देखे जाएं तो आंकड़ों के अनुसार करीबन 4.1 करोड़ लोग इन बीमारियों से मर जाते हैं। और अगर भारत में देखा जाए तो प्रति मिनट यह बीमारी 12 लोगों की जान ले रही है। अगर भारत में कुल मौतों का आंकड़ा देखते हैं तो भारत में 66% जो है वो हृदय रोग की ही भागीदारी हमें देखने को मिलती है। WHO व और कई स्वास्थ्य संगठन जो हैं शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि हमें चीनी का कम प्रयोग करना चाहिए, मीठे का कम प्रयोग करना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने चीनी छोड़कर आर्टिफिशियल शुगर या शुगर फ्री का यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि वो स्वीटनर हमारे लिए स्वास्थ्यप्रदक नहीं है, और यह बताया गया है WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार। 15 मई 2023 को WHO की एक मीटिंग में यह बताया गया कि जो लोग वजन घटाने के लिए या अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए शुगर फ्री का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ पैदा कर सकता है, ब्लैडर में कैंसर कर सकता है, हार्ट अटैक से जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। जब हम शुगर फ्री का काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपके बायोटॉक कंपोजिशन पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे आपका ब्लड शुगर प्रभावित हो जाता है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। जब हम शुगर फ्री का बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो लो कैलोरी के चलते बॉडी की इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में आपका भूख और वजन बढ़ना लाजमी है। तो दोस्तों, शुगर फ्री हम ले रहे थे वजन घटाने के लिए, और वो वजन घटाने की बजाय वजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका दूसरा नुकसान ये देखने के लिए मिला है कि कुछ लोगों की बॉडी जो है वो सेंसिटिव होती है। तो अगर वो जो शुगर फ्री का लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उनके शरीर में एलर्जी की समस्या देखने को मिलती है, जिससे उनमें सिर दर्द, एलर्जी, गैस जैसी अनेक समस्याओं से वे ग्रसित हो जाते हैं। डॉक्टर्स का तो ये इतना भी कहना है कि अगर आप शुगर फ्री का ज़्यादा यूज़ करते हो, इसकी बजाय अगर आप 1 चम्मच शुगर खा लें तो वो भी बेहतर है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर होता क्या है। आर्टिफिशियल स्वीटनर नेचुरल रिसोर्सेज से निकाला जाता है, और यह केमिकल रिसोर्सेज से भी बनाया जाता है।
यह एक तरह का शुगर सब्स्टिट्यूट है। इसका स्वाद चीनी जैसा ही होता है, लेकिन ये चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। इसकी एक गोली चीनी की 1 चम्मच या 2 चम्मच के मिठास के बराबर होती है। दोस्तों, बाज़ार में इसके कई ब्रांड हैं जिन नामों से यह बाज़ार में बेचा जाता है। इसे लोगों द्वारा शुगर फ्री समझकर चाय में, दूध में और जहाँ पर भी चीनी का प्रयोग होता है उसके स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है। लोग सोचते हैं हम चीनी नहीं खा रहे, लेकिन यह चीनी से ज़्यादा ही खतरनाक होता है। जो लोग शुगर के मरीज होते हैं और जो मोटापे के शिकार होते हैं, वो अपने जुबान का स्वाद बनाए रखने के लिए और चीनी से बचने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि हम तो इसका यूज़ इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते? तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि WHO ने 15 मई 2023 को एक मीटिंग की है, जिसमें WHO ने कहा है कि इस आर्टिफिशियल शुगर का या शुगर फ्री का यूज़ शुगर के अल्टरनेटिव के रूप में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ऐसा देखने को मिलता है कि शुरू में ही यह वेट गेन को रोक देता है। इसके लगातार लंबे प्रयोग से ब्लैडर कैंसर, प्रीमैच्योर बर्थ, हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी दोस्तों, यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब WHO ने इसके यूज़ पर एक सवालिया निशान खड़े किए हैं। यह ऐसा पहले भी हो चुका है। इजराइल की वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जब एक बार रिसर्च की थी, तो उसने 18 साल से बड़े लोगों पर रिसर्च की थी। इसके अंदर उसने 120 लोगों पर अध्ययन किया जिनकी की उम्र करीबन 29 साल के करीब थी। उन पर देखा गया प्रयोग करके, जब उन्हें लंबे टाइम तक शुगर फ्री का यूज़ कराया गया तो उनकी आंतों पर गलत प्रभाव पड़ा। आंतों में गलन की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे ग्लूकोज का उनके शरीर में स्तर बिगड़ने लगा। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है जितना हो सके आप शुगर फ्री से बचें। डॉक्टरों का यह मानना है कि दूध, शुगर, मैदा आदि इनका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करने चाहिए जो आर्टिफिशियल शुगर से बने रहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और चॉकलेट। इसके साथ साथ पैकेट बंद जूस का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का तो यह भी मानना है कि बियर में भी शुगर के कंटेंट पाए जाते हैं, इसलिए बियर का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि इसके स्थान पर नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, जैसे हम फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, खजूर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें मिठास होती है, उनका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर का यूज़ करने से बचना चाहिए। जब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी खतरनाक होती है, तो इसका यूज़ करने से क्या फ़ायदा है? दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अब लौटते हैं हम अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल था, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने राइट टू वॉक का कानून पास कर दिया है और बिना किसी रुकावट वाला एक साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की है? दोस्तों, गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कानून पास किया गया था कि जिसमें बिना रुकावट वाला एक साइकिल ट्रैक हर राज्य में अब सड़कों के किनारे बनाया जाना चाहिए। तो पंजाब राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू वॉक का कानून पास कर दिया है, और उसने इस ट्रैक को बनाए जाने के लिए कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को साइकिल ट्रैक बनाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें 4.1 करोड़ का बजट भी पास कर दिया गया है। दोस्तों, पंजाब राज्य ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा मौत जो सड़क दुर्घटना में होती है वो पैदल चलने वालों की होती है। तो अगर सड़क पर ट्रैक बना दिया जाएगा तो उससे पैदल यात्री आराम से चल सकेंगे, व साइकिल भी चलाई जा सकेगी। वहाँ पर उन लोगों को भी सड़क पर चलने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। आप लोगों के इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।